जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। रानू, तुम पार्टी से अकेले घर पर आ गई। हम सब लोग वहां पर तुम्हें ढूंढ रहे थे। राशि, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। हाँ बोलो ना, क्या कहना है? तुम चाहती हो ना कि मैं रणवीर से शादी कर लूं? आप लोगों को जिस दिन का मुहूर्त निकालना है निकाल लीजिए। मैं तैयार हूँ। रानू बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया, बहुत समझदारी की। वरुण को भी सहारा मिल जाएगा और तुझे भी साथ मिल जाएगा। रानो, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानू, आज मैं तुम्हारा फैसला सुनकर बहुत खुश हूँ। तुमने अपने लिए ना सही, वरुण के लिए तो ये फैसला लिया, जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला। तुमने जिंदगी की तरफ आज एक और कदम बढ़ाया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, मगर सच मानो तुम्हें कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ये एक माँ का फैसला है अपने बच्चे के लिए। तुम्हारी जिंदगी के हर कदम पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सॉरी दीदी, इस शादी के पीछे छिपी सच्चाई नहीं बता सकती मैं आपको। काश मैं बता पाती कि मैंने ये फैसला क्यों किया है। रानू, अब तुम जाकर आराम करो, मुझे तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है। इतना क्यों सोच रहा हूं मैं? तरुण इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी पत्नी बानी के लिए ऐसा कैसे सोच सकता हूं मैं? This is shameful of me. बानी को देख रहे थे ना? अपने नजरों के नजारे मुझसे छुपा नहीं सकते हो तुम। तुम्हारे धड़कनों के इशारे समझ रही हूँ मैं, बेवकूफ तो नहीं हूँ, है ना? बहुत प्यार करते हो ना उससे? बानी की बात कर रही हूँ मैं। बानी को देख रहे थे ना? बहुत प्यार करते हो ना उससे? बहुत प्यार करते हो ना उससे? बानी की बात कर रही हूँ मैं। बानी को देख रहे थे ना? जिज्ञासा की तो आदत है गलत नतीजे निकालने की। How can I be such? मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली मैं रानू की शादी की तैयारियां कर रही थी, मगर वक्त इतना कम है और काम इतना ज़्यादा है। गेस्ट लिस्ट में मैं किस किस का नाम ऐड करूं, आपसे पूछने आई थी। बानी, तुम फिक्र मत करो,
सब कुछ हो जाएगा। I'll look into it personally. तुम बस आराम करो। थैंक यू सो मच मिस्टर वालिया, आपने तो मेरा सारा बोझ कम कर दिया। बानी मेरे बिना एक कदम नहीं उठाती और मैं अपनी सोच के साथ कितना आगे निकल गया था। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? शेमफुल। I love you, Sahil. छोड़ो, कोई देख लेगा। देखेगा तो देखने दो, यही कहेंगे ना, कितनी अच्छी जोड़ी है। और साहिल की बीवी रानो कितनी खूबसूरत है, रंगों से भी ज्यादा रंगीन हो तो। रानो, अपनी यादों को यूं मत छिपाओ। यादें छिपाने से नहीं छिपती, आंखों में नजर आती हैं। और जानती हो, रणवीर तुम्हें तुम्हारे गुजरे हुए कल, तुम्हारी यादें, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी कसक के साथ अपनाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो लक्ष्मी? ये वो शादी नहीं है जहां दूल्हा और दुल्हन दोनों शादी के 1000 सपने देख रहे हैं। ये वो शादी है जहां उन दोनों का एक भी सपना नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। तुम जानती हो ना कि इन हालात में रणवीर और रानू की शादी हो रही है। बस यही बात है माँ, जब हम ही खुश नहीं हैं, हम ही ये टूटी बिखरी बातें कर रहे हैं, तो वो दोनों कैसे खुश होंगे? मुझे यकीन है कि थोड़े ही दिनों में रानू दीदी इस शादी का मतलब समझ जाएगी। फिर ना तो उन्हें बुरा लगेगा और ना ही कोई पछतावा होगा। क्या हम कुछ देर के लिए खुश नहीं हो सकते? कुछ देर के लिए इस घर को शादी का घर नहीं बना सकते? क्यों हम कल के बारे में सोच के आज आंसू बहाते रहे माँ? हम दोनों तो खुश हो जाएंगे लक्ष्मी, लेकिन बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों से बात मैं करूंगी बुआ जी। वो लोग मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। लेकिन राशि, लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है बुआ जी। कल के बारे में सोचकर हम आज क्यों आंसू बहाए? कल किसने देखा है? लक्ष्मी, तुम शादी की तैयारियां करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये हुई ना बात। अब देखिए इस शादी में मैं कैसे धूम मचाती हूँ। मम्मा, इसे कहाँ रखना है? कहीं भी रख दो। वो क्यों अपनी मम्मा को परेशान करती हो? मेरा काम है, लाओ मैं कर दूंगी। थैंक यू।
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यम्। तुझे कुछ मिला अंदर? नहीं यार। यार ये कुड़ियाँ हैं, आफत की कुड़ियाँ। उनको जूते मिले कहाँ से? पता नहीं रे। पक्की चोर हैं सबकी सब। माच माच। तो सुन उस नीचे देख। तू देखना कहाँ देख रहा है तू? मिला? तुझे मिला कुछ? मुझे भी कुछ नहीं मिला। हाँ यार, पता नहीं ये पंजाब में रोज कितनी चोरियाँ होती होंगी। ये लड़कियाँ हैं क्या हैं? जूतों की सफाई में तो बिल्कुल एक्सपर्ट। मुझसे अब जूते नहीं ढूंढे जाएंगे। यानी कांच पा करके मिलते भी नहीं है और मिलेंगे भी नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर जाके ढूंढना, तब तू लड़की देखता रहेगा। अरे कहाँ रखा यार? क्या कर रहे हो? ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। अब छोड़ो ये सब ढूंढना, तुसी बैठ जाओ, आराम करो। थैंक्स। तू क्यों हंस रहा है? It's not me. It's not me. कहीं शहनाई बज रही है तो कहीं पापड़ और कहीं दूल्हे की जूतों की वजह से ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। इतना कुछ बज रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बाकी है। तुम देखना, जब मेरी शादी होगी तो धूम धमाके से होगी। खूब सारे मेहमान आएंगे, खूब सारे ढोल बजेंगे। लेकिन दूल्हे तो बहुत सारे नहीं होंगे ना? दूल्हा तो एक ही होगा ना? वो तो एक ही होगा और उसके नाम की मेहंदी मेरे हाथों में सजेगी। और जब मेरे मेहंदी की रस्म होगी तो एक सुपरस्टार धूम मचाने आएगा। अब मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि ऋतिक रोशन आके धूम मचाने वाला है। इट्स अ सरप्राइज, तो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। हाँ ठीक है, मत बता हमें कि तेरा ऋतिक रोशन आने वाला है। लेकिन एक बात बता कि तेरे सपनों का राजकुमार कौन है? उसे तो तू देखती रह जाएगी। वो तो बिल्कुल सलामे इश्क के सलमान की तरह एंट्री करेगा, मुन्ना भाई संजू की तरह मेरे पास आएगा और फिर अभिषेक और ऐश्वर्या के जैसे चर्चा में आ जाओगे तुम दोनों। और फिर शुरू होंगे स्पेशल इफेक्ट। कहीं शंख बजेंगे, हवाएं चलेगी, गाने बजेंगे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब।
माय स्वीट हार्ट लक्ष्मी, विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगी? सोए हुए मुसाफिर को जगाने के लिए जागते रहो। और हाँ, अगर तुम अब भी नहीं उठी तो इस बार मैं तुम्हारे मुंह पे पानी डाल दूंगा और फिर तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा। अच्छा वैसे तुम खो कहाँ गई थी? जहन्नुम में। तुम्हें क्या? बानी, एक बात कहनी थी तुमसे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साहिल की मौत उस हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने साहिल को उस हादसे से पहले ही जहर दे दिया था। उसकी मौत की वजह वो पॉइजन था जो उसके खून में पाया गया। बानी, दिस इज शॉकिंग। मैं तो हैरान हूं कि देखो बानी, अभी इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। जय श्री राम। लेकिन तरुण, हाय दादा। हाय जय। रानो के बारे में बात कर रहे थे। एक बार वो फिर से सेटल हो गई और बानी भी बहुत खुश थी इस बात को लेकर। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं आता हूं। तरुण, इतनी बड़ी बात मैं मिस्टर वालिया से कैसे छुपा सकती हूँ? इनफैक्ट मिस्टर वालिया को तो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए। मैंने कहा ना बानी, अभी किसी से कुछ नहीं कहना। ये केस मुझे हैंडल करना है और पता नहीं उस हादसे से कौन सी हकीकत सामने आ जाए। और वैसे भी पुलिस तो अपनी तहकीकात कर ही रही और सब खुश हैं इस वक्त घर में। इस वक्त इस बारे में किसी को बताना ठीक नहीं होगा। और फिर बानी, रानो के बारे में भी तो सोचो। अगर इस वक्त उसे ये बात पता चल गई तो उसकी क्या हालत होगी? बानी, वो I'm sorry, I think मैं आप लोगों की बातों के बीच में फिर से आ गया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहिए ना। सिर्फ इतना कह रहा था कि पूजा शुरू होने वाली है और तुम्हारी ज़रूरत वहाँ पड़ेगी तो वहाँ जाना।